संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता। सत्यनारायण की है कहानी, सत्यनारायण की है कहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी,
ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन का हम सभी का लक्ष्य है फरिश्ता बनना और फिर फरिश्ता से देवता बनना। और फरिश्ता बनने के लिए इस फर्श से यानी देह और दुनिया से, व्यर्थ और व्यक्त से, पुराने संसार से, पुराने संस्कारों से रिश्ता तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर देखा जाता है कि ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते करते सबसे ज़्यादा जो विघ्न डालने के निमित्त बनते हैं वो है हमारे अपने स्वभाव और संस्कार। इसीलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं कि योग अग्नि से हम इन संस्कारों का भी संस्कार करें, ताकि ईश्वरीय संस्कार, नए दिव्य संस्कार, देवताओं के संस्कार जागृत हो पाएं। और उसके लिए त्याग भी चाहिए, तपस्या भी चाहिए और सेवा भी चाहिए। आज की मुरली भी हमें हमारे इस लक्ष्य की ओर हमें कैसे बढ़ना है वो विधि सिखा रही है। नए साल की मुरली है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज है 29 तारीख, 29 जून 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 31 दिसंबर सन 2005 के महावाक्य हैं। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे, दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नवजीवन की मुबारक है, दूसरी नवयुग की मुबारक है और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक है। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो, देते भी हो। आज के दिन का महत्व है। क्या महत्व है? बाबा कहते हैं विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है ना। एक साल जाता है, नया साल आता है, तो उनका संगम है। ऐसे ही अभी क्या हो रहा है कि युग जा रहा है, नया युग आने वाला है, तो उसका भी संगम चल रहा है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। संगम युग पर शिव बाबा हम आत्माओं के साथ जो कर्तव्य करते हैं, उसकी हर एक की यादगार हम सभी
भक्ति में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की, पुरुषोत्तम युग की है, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। यह नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कहेंगे? क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो? तो क्या फलक से कहेंगे? क्या कहेंगे? हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं, कहेंगे फलक से। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना। आप मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंधा हुआ है, आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वहाँ भाग्यवान बच्चे, वहाँ अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वहाँ, मैं वहाँ ना, आता है ऐसे, वहाँ मैं वहाँ, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ वहाँ मेरा बाबा, वहाँ वहाँ मेरा ब्राह्मण परिवार, वहाँ। यह वहाँ वहाँ के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना, आता है दिल में। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सबने प्लानिंग करी है ना, आज सब विदाई देंगे ना। सभी ने सोचा है सदाकाल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदाकाल के लिए विदाई देने से सदाकाल की बधाइयाँ मना सकेंगे। ऐसी बधाई है ना, बाबा कहते ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। ऐसी बधाइयाँ जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? कैसे पता चले जो आप सदा ही बधाई दे रहे हो और बधाई ले रहे हो, कैसे दिखाई देते हैं? संगम योगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना। क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का, कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है? दिया है बाबा को सारा बोझ। क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। फरिश्ते को तो उड़ना है। अब बोझ लेके बैठेंगे तो उड़ कैसे सकेंगे, है ना। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? खुद बाबा आए हैं हमारा बोझ लेने के लिए, फिर तो दे देना चाहिए ना। जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाओ। लाइट है सभी, हल्के। दे दिया है, देखना, सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है, अच्छा दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? किसके लिए रखा है बोझ? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? पूछ रहे हैं बाबा। देखो बाप दादा
हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, कहते हैं ना। तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं। क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है, बहुत सारे बोझ रखे हैं ना, लेकिन सारे बोझों में से सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सब ने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार, उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। किसी न किसी रूप में, चाहे मन सा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंट में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो इसके लिए बहुत महीन सूक्ष्म चेकिंग की ज़रूरत है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। क्या करना है? संस्कार का संस्कार करो। सबको पता है कि हमारा कौन सा वो संस्कार है जो हमें धोखा देता है। तो आज क्या करेंगे? उसका संस्कार। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है। देखो बाबा जानते हैं, है ना, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण, तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? जानते हैं क्यों नहीं होता? कारण यही है, जिसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है ना। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। क्या करेंगे? योग अग्नि से पुराने संस्कार का संस्कार करेंगे, जला देंगे। पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद ज़रूर करते हैं, रूह रिहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए।
योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ, योग अग्नि बन जाए। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। इसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता की शक्ति। जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, ऐसी एकाग्रता चाहिए। इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त। मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना, किसी को मार दो तो डेड बॉडी तो रहती है ना। भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह हो नहीं सकता, है ना। अगर स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान बनाकर ऑर्डर करेंगे ना, इस स्वरूप में स्थिति में स्थित होकर ऑर्डर करेंगे, तो आपका कहना ना माने तो ऐसा हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर है ना। तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है। युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। जैसा समय चल रहा है उस अनुसार युद्ध करने की स्थिति से हमें पार हो जाना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखने चाहते हैं। ऑर्डर करो, जी हजूर। तो सुना, इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है? सबने प्लान बना लिया ना अभी क्या करना है? अभी शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी है क्या? कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो? पूछ रहे हैं बाबा, है कोई ऐसा जो प्रजा योगी है? है जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो? टीचर्स कोई है? आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी हो, है ना। सभी अपने को क्या कहते हैं? हम राजयोगी है ना। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता है ना। और बाप को भी फख्र है। बाप दादा फख्र से कहते हैं क्या कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता, दुनिया में कोई बाप नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा हो ना। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं, ऐसा राजा नहीं बनना। कमज़ोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो? जो समझते हैं राजयोगी हैं, वह हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं।
आज हॉल में 18,000 भाई बहनें बैठे हैं। नए साल पर तो वैसे ही बहुत भीड़ होती है। तो बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। तो 3 मास बाप दादा देते हैं। ठीक है, देवे, होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को चेक करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, जो ऑर्डर करें वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना, ये चेक करना। कर सकते हो? पहली लाइन वाले कर सकते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना। क्या अलबेलापन लेकर आते हैं? रॉयल अलबेलापन। क्या कहते हैं? हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसे करते हैं ना। हो जाएगा, कर लेंगे, गे बहुत करते हैं। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। ऐसे बाप दादा क्या करेगा? सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं, है ना। बाबा कहते हैं 3 मास का होमवर्क देते, तो अभी भी हम भी कर सकते हैं ना। अगले 3 मास के लिए अपने लिए होमवर्क डिसाइड करें कि ऐसे योग अग्नि में हम पुराने संस्कारों का संस्कार करें, है ना, जो बेफिक्र बादशाह बन जाए, कोई भी पुराना संस्कार अटैक नहीं करे। तो वह कहते लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर है तो हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाना, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना। एक दूसरे को इधर उधर देखते हैं ना, सबने हाथ उठाया तो हम भी उठा लें। करना ही है, चाहे कुछ भी सहन करने पड़े, है ना। इन सब चीज़ों के लिए सहन तो करना पड़ता है। तो चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। पक्का पक्का पक्का। टीचर्स, करना है। अच्छा, यह ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? तो उस समय चिल्ड्रंस रिट्रीट चल रही होगी। तो बाबा बच्चों को देखकर पूछते हैं। छोटे बच्चे ताज पहनकर सामने बैठे हैं। ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा, होमवर्क भी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करें वह भी बता दो, है ना। भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर क्या करें बाबा। फिर बाप दादा की सीज़न में एक बार आने नहीं देंगे। सज़ा है ना ये भी, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो, आप इंतज़ाम करने वाले हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी, तमो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना, तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई ना, तो बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतज़ार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। सब रूह रिहान में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते, लेकिन अंदर
बात करते हैं, पता नहीं कब विनाश होगा। 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितना साल में होगा। आप क्यों समय का इंतज़ार करो? समय आपका इंतज़ार कर रहा है। बाप से पूछते हैं, तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो। 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितना वर्ष लगेंगे? बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो? पर्दा खोले कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी? देरी है हमारे परिवर्तन में। बाकी तो समय भी तैयार है, बाबा भी तैयार है, प्रकृति भी तैयार है बदलने के लिए। इसीलिए अभी क्या करना है? संस्कारों को बदलना है। एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाएंगे, हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं ना, हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है। बाप समान बनना है, इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं। उठाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर बाबा ने पूछा ना, तो कईयों ने हाथ उठा दिया होगा। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। लास्ट घड़ी तक त्याग, तपस्या, सेवा प्रैक्टिकल रूप में दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। आखिरी दिन तक भी बाबा ने मुरली बंद नहीं की। कैसी भी तबीयत थी, परंतु बाबा मुरली ज़रूर चलाई, है ना। एक दिन भी नागा नहीं हुआ आखिरी दिन तक। लास्ट मुरली याद है ना? 3 शब्द का वरदान याद है? सभी को याद है ना? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। जिसको याद है वह हाथ उठाओ। सभी को याद है ना? अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, है ना। अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। ऐसे नहीं कि चेंज कर लिया हो, चाहे छत टपकती रहे, परंतु बाबा ने कमरा नहीं बदला। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज़ किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर। तो क्या करना है? ब्रह्मा बाबा जैसा करना है ना। त्याग, तपस्या, सेवा। फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। बाबा बिना सहारे के बैठते थे, है ना। बिल्कुल निराधार होकर तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, है ना। लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आँखों में चश्मा नहीं डाला। यह सूक्ष्म शक्ति है। निराधार। शरीर पुराना है,
दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं हैं क्योंकि आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो। बाबा ऐसे नहीं बोलते हैं कि चश्मा क्यों पहनते हो, ये सब नहीं कहते हैं। वो कहते पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति ज़रूर बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि सोफ़ा यूज़ नहीं करो, आधार नहीं लो, ऐसा नहीं कहते। साधनों को छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, साधना को बढ़ाने के लिए कहते हैं, है ना। तो बाबा चाहते हैं कि भले चश्मा पहने, भले सहारा लें, परंतु अंदर की जो स्थिति है वो शक्तिशाली ज़रूर बनाओ। सारे विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है कि काम पूरा हो गया है संगम युग का। आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है। सबको संदेश दे दिया है। जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है, वह हाथ उठाओ। है कोई? एक भी नहीं। तो कैसे कहते हो विनाश होगा? काम तो पूरा किया नहीं। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रत्न है। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी हैं, और हर कल्प में विजयी हैं ही हैं। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। हमें क्या बनना है? बहुत समय का विजयी, और उसके लिए अटेंशन भी सदा काल का रखना पड़ेगा, तब विजय माला में पिरोए जाएंगे। बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन है सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। क्या है प्यार का सच्चा सबूत? सदा बाबा की कोई भी सेवा हो ना, उसमें क्या करना है? जी हाजिर ना। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह एक सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। ऐसा बनना है। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको अपनी ओर आकर्षित ज़रूर करती हैं। तो आकर्षण का आधार क्या है? आत्मिक स्वरूप,
है ना, रूहानी स्वरूप। तो रूह समझकर अगर हर कर्म करेंगे तो सर्व की आकर्षण के पात्र बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।